हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू एमएल केमिस्ट्री क्लासेस। और आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी ग्रेड 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बेटा केमिकल काइनेटिक्स की वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली जा रही है। आई होप आप लोग लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और इसके साथ में मैंने डीपीपीज भी अपलोड की है टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे। तो आपको अगर कोई भी क्वारीज हो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। अब सीबीएसई के अंदर अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो इसका मार्क्स वेटेज है 7 मार्क्स। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी रीजन बेस्ड, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई एग्जाम पर्पज से, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग होने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं आपको। यहाँ पर कुछ चीजें 11th ग्रेड की कॉमन होंगी, जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गए, वो सारे हमें फिर से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से बेस से स्टार्ट करूंगी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट्स आप लोगों को रेगुलर बनाते जाने हैं और इसके बाद से मैं हर लेक्चर की जो पीडीएफ होगी उसे अपलोड करूंगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में डीपीपी जरूर सॉल्व करें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब पहले तो ये समझे कि सॉल्यूशन टर्म का मतलब क्या होता है ना, ये भी तो समझना पड़ेगा। देखो बेटू, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा ग्रेड 11 के अंदर मैटर का क्लासिफिकेशन। दो टाइप के मैटर हुआ करते थे, कौन कौन से? दो टाइप का मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ करता था। एक होता था प्योर फॉर्म और एक क्या होता था, मिक्सचर। देन मिक्सचर को आप लोग फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते थे, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। तो होमोजीनस का मतलब क्या होता था? ऐसा मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है एंड थ्रू आउट द मिक्सचर कॉम्पोजिशन सेम रहती है और प्रॉपर्टीज सेम रहती है, उसको आप क्या बोलते थे? होमोजेनस मिक्सचर। तो अगर आपसे कोई पूछे सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? इट इज अ होमोजेनस इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलोगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर मिनिमम दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं बेटू। एक टर्म तो होता है सोल्यूट और दूसरा टर्म क्या होता है? सॉल्वेंट, राइट। अब सॉल्यूट कब होगा, सॉल्वेंट कब होगा, तो इसको डिटरमाइन करने के कुछ तरीके हैं। क्या है? जैसे देखो, अगर फेस डिफरेंट डिफरेंट है तब तो बहुत आसान काम है। जैसे मान लो आपने कोई ए सब्सटेंस लिया और दूसरा उसके अंदर बी मिलाया और इनको मिला के एक सॉल्यूशन का मिक्सचर बन गया ए बी, राइट। अब सॉल्यूशन की फाइनल फेज जिस कंपोनेंट से मिलती होगी वही आपका क्या होगा? उसी को बोला जाएगा सॉल्वेंट। एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से आपने लिया शुगर और शुगर के अंदर आपने क्या किया? वाटर डाल दिया। शुगर कैसा होता है? सॉलिड। वाटर कैसा होता है? लिक्विड। और शुगर और वाटर को अगर हम मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, चाशनी, मीठा पानी, शुगर सिरप, ठीक है, तो वो कैसा होगा? वो भी तो फाइनल लिक्विड ही होगा। तो इसकी जो फेज है वो किससे रिसेंबल कर रही है, किसके जैसी है? वाटर जैसी। तो इस केस में वाटर क्या होगा आपका? सॉल्वेंट। और शुगर क्या होगी आपकी? सोल्यूट, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो आपके पास में सॉल्ट है और वाटर है, दोनों को आपने मिक्स किया। तो जो मिक्स करने के बाद में बनेगा, पहले क्या था? मीठा पानी, बाद में कैसा होगा? नमकीन पानी, ठीक है। मतलब सॉल्टी सॉल्यूशन, ब्राइन वाटर, ठीक है। तो जो बनेगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा? फाइनल फेज कैसी होगी इसकी? लिक्विड। तो लिक्विड फेज होगी, इसका मतलब वाटर क्या हो गया वहां पे? सॉल्वेंट। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर मान लो आपके पास में ऐसा हो कि दोनों के दोनों सब्सटेंस ही लिक्विड हो, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो आपके पास में एक तो था एथेनॉल और दूसरा जो सब्सटेंस था वो क्या था? वाटर। अब एथेनॉल कैसा होता है? नशीला, लिक्विड, ठीक है। और वाटर कैसा होता है? ये भी लिक्विड होता है। और दोनों को मिला के क्या बनेगा? ठीक है, क्या बनेगा? अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो भी कैसा होता है? लिक्विड होता है। अब इस केस के अंदर मैं किसको बताऊं कि कौन सा लिक्विड मेरा सॉल्वेंट होगा और कौन सा मेरा लिक्विड सॉल्यूट होगा? तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा अमाउंट मेथड। बेटा जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है ना, वही आपका क्या होगा? वही आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। लेट्स से मेरे पास में 100 ml का सॉल्यूशन था। मैंने 90 ml उसके अंदर क्या डाल रखा है? एथेनॉल। और 10 ml क्या डाला है? वाटर। तो अभी एथेनॉल ज्यादा है, इसका मतलब एथेनॉल क्या हो गया वहां पे? सॉल्वेंट। लेट्स से उल्टा करते हैं, मैंने क्या किया? 90 ml इस बार ले लिया वाटर और उसमें 10 ml केवल एथेनॉल डाल रखा है, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस में वाटर हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। आई होप आप लोगों को ये तरीके क्लियर हुए होंगे कि सॉल्वेंट और सोल्यूट किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा। कितना समझ में आया? हमने कहा किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक कौन सा होगा? सॉल्वेंट। अब इसके बाद में हमें पढ़ना होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन को किस किस तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है बेटा क्या? on the basis of on the basis of
नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, आपने कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डाल रखे हैं उस मिक्सचर के अंदर, उसके बेसिस पे क्या होगा, आपका सॉल्यूशन डिवाइड होगा। अब इसमें फर्स्ट टर्म आता है कौन सा, फर्स्ट आता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी बोली तो बेटा बाइनरी का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे। लेट्स से मैंने क्या किया, शुगर लिया, वाटर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने पे कितने कंपोनेंट मिले हैं, दो, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, बाइनरी। सेकंड ले लो, सेकंड क्या होगा आपका, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, बाइनरी में कितने कंपोनेंट्स थे, टू कंपोनेंट्स, राइट, और टर्नरी में कितने होंगे, थ्री कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, ग्लास उठाया, ग्लास के अंदर डाला शुगर, वाटर और सॉल्ट, ठीक है, और ये तीनों डाल के आपने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, टर्नरी। थर्ड कैटेगरी होती है बेटा इसकी कौन सी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, अब ये क्या होंगे, आपने क्या किया, आपने ग्लास लिया, उसमें चीनी डाली, पानी डाला, नमक डाला, और आपने कहा अब नींबू भी डाल ही देता हूँ। ठीक है, तो क्या बन गया, लेमनेड। कितने कंपोनेंट है इसके पास में, चार। तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा इसको आप क्या बोलोगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इसका मतलब इट हैज फोर कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर से समराइज करते हैं, चैप्टर स्टार्ट किया हमने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट मैंने डिफाइन किया कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद में उसके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। देन हमने कहा कि हमें पढ़ना पड़ेगा सॉल्वेंट कौन सा होता है और सोल्यूट कौन सा होता है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन था किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अगर कंपोनेंट्स कितने होंगे, दो, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बाइनरी। तीन होंगे तो कैसा होगा, टर्नरी, और चार होंगे तो कैसा होगा, क्वाटरनरी। ठीक है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, बट हमारे सिलेबस में जितनी बार क्वेश्चन आएंगे ना, उन सारे क्वेश्चन के अंदर हम लोग यूज में लेते हैं क्या, बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब सेकंड क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। फेज का मतलब क्या हो गया, आपका जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, किस तरीके का है उसके बेसिस के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है ना, जो अमाउंट में ज्यादा होगा वो आपका क्या होगा, सॉल्वेंट, और जो अमाउंट में कम होगा वो आपका क्या होगा, सोल्यूट। ठीक है, देखो इसके बेसिस पे बेटा आपके कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, टोटल 9 टाइप के मिक्सचर होंगे, 9 टाइप के सॉल्यूशंस होंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखो, गैसियस सॉल्यूशन, मतलब इसके अंदर आपका सॉल्वेंट गैस ही होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, सॉल्वेंट लिखा है जो अमाउंट में ज्यादा होगा, गैस ही क्या है, सॉल्वेंट, और गैस ही क्या हो गया, सोल्यूट। मुझे बताओ, एयर जो होता है, एयर में मेजर अमाउंट किसका होता है, नाइट्रोजन का ना, और उसमें क्या मिक्स होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर को आप क्या बोलोगे, गैस गैस सॉल्यूशन। सेकंड कैटेगरी देखो, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, गैस, और इसके अंदर सोल्यूट कौन है, लिक्विड। अगर एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हो, यानी कि वेपर्स हो, है ना, तो वो भी क्या होंगे आपका, कैसा सोल्यूशन होगा, गैस में लिक्विड का सोल्यूशन। एक और एग्जांपल ले लो, क्लोरोफॉर्म की वेपर्स अगर नाइट्रोजन गैस में आ जाए, तो गैस अभी भी ज्यादा है, क्लोरोफॉर्म की वेपर्स कम है, तो वो भी इस कैटेगरी में आ गया। गैस ही सॉल्वेंट है और उसके अंदर सोल्यूट कौन है, सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे ले लो कैम्फर, ठीक है, कपूर। कैम्फर अगर नाइट्रोजन गैस के अंदर होगा तो नाइट्रोजन गैस ज्यादा है, कैम्फर कम है, तो ये सोल्यूशन कैसा हो गया, सॉलिड का गैस में सोल्यूशन। सेकंड कैटेगरी होती है लिक्विड लिक्विड लिक्विड, यानी कि सॉल्वेंट कौन होगा आपका, लिक्विड। लिक्विड में गैस मिलाया, मुझे बताओ आप लोगों ने पिए एप्पी फिज, कोको कोला, है ना, टेस्ट द थंडर, माउंटेन ड्यू, डर सबको लगता है, पैर सबके कांपते हैं, है ना वो वाला। तो यहाँ पे लिक्विड के अंदर क्या है, गैस, है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सोडा वाटर, CO2 वाटर के अंदर होती है, ऑक्सीजन इन वाटर वो भी इसी का एग्जाम्पल हो गया, तो ऑल कोल्ड ड्रिंक्स इसी का एग्जाम्पल हो गया, डन। उसके बाद में लिक्विड का लिक्विड में, ठीक है, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बड्डे सारे, कौन कौन से, एथेनॉल में वाटर मिला दो, लिक्विड लिक्विड, HCl वाटर, H2SO4 वाटर, नाइट्रिक एसिड वाटर, ये सारे क्या हो गए, कौन से सॉल्यूशन हो गए, लिक्विड लिक्विड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन, इसके भी बहुत एग्जांपल है, केमिस्ट्री लैब में तो बहुत सारे यूज में लेते हैं हम, है ना, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, NaOH इन वाटर, ठीक है, ये सारे, मतलब जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनको अगर आपने वाटर में डाल दिया तो वो यही टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। थर्ड कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, जिसके अंदर सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉलिड। अब सॉलिड में गैस, देखो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, किसी मेटल के ऊपर हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन ऑन निकल पैलेडियम प्लैटिनम, वहां क्या होता है, मेटल होती है, मेटल के ऊपर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होती है। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, किसी की सरफेस से चिपकना। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन गैस मेटल के ऊपर एडजॉर्ब है तो वो कौन सा सोल्यूशन बना, गैस का सॉलिड में सोल्यूशन। एग्जांपल देखेंगे, देखिए सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, है ना, हाइड्रोजनेशन में यूज में आता है। नेक्स्ट, सॉलिड के अंदर लिक्विड, मतलब सॉलिड ज्यादा होना चाहिए और लिक्विड कम होना चाहिए। आपने अमलगम सुना है, अमलगम क्या होते हैं, अगर मरकरी के साथ में आपने किसी मेटल को मिक्स किया और कोई एलॉय बनाया तो उसको आप क्या बोलोगे, अमलगम। अगर जिंक के साथ में मरकरी मिलाया तो जिंक अमलगम, सोडियम के साथ में मरकरी मिलाया तो सोडियम अमलगम। तो देखिए एग्जांपल, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, राइट। लास्ट है आपका कौन सा, सॉलिड सॉलिड कैटेगरी। अब बेटा ये कौन सी होगी, देखो आप लोगों ने सुने एलॉयज, एलॉयज होते हैं ना,
ठीक है। अब एलॉयज में कौन कौन से एलॉयज होंगे? मेरे पास में एलॉय होता है कौन सा? लेट्स से मेरे पास में है ब्रॉन्ज, नाम सुना होगा सब लोगों ने, है ना, ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज किस किस का एलॉय है? ब्रॉन्ज में होता है आपका क्या, एक तो होता है कॉपर, वो तो फिक्स ही रहेगा, और साथ में क्या होता है, टिन, राइट। एक आपने सुना होगा ब्रास, है ना। ब्रास में क्या होता है बेटा, इसमें एक तो होता है कॉपर और दूसरा कौन होगा, जिंक, है ना। अब वहां मुझे दिखता थोड़ी है कि ये वाला कॉपर था, ये वाला जिंक था, दोनों को मिक्स करके ये बना है, होमोजेनियस मिक्सचर है ना। तो सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, एलॉयज। उसके बाद में नेक्स्ट और क्या होगा आपका, आपने सुना होगा गन मेटल, है ना। तो जो गन मेटल होती है वो किस किस से मिलके बनी होती है, वो होती है कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन, इनसे मिलके बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और मेटल होती है, डी ब्लॉक में पढ़ोगे आप लोग, मिश मेटल, मिश मेटल। इसमें 95% तो होते हैं लैंथेनाइड्स, और उसके अलावा सल्फर, कार्बन, एल्यूमिनियम, ठीक है, कैल्शियम, ये सारी चीजें होती है। अब ये किस काम में आती है, ये काम में आएगी लाइटर के फ्लिंग, देखिए आपने, जो लाइटर होता है उसका फ्लिंग होता है, उसको बनाने में काम में आता है। बुलेट का जो केस होता है ना, बुलेट का कवरिंग होता है, उसको भी बनाने में ये काम में आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे, फर्स्ट किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और सेकंड कौन सा हो गया आपका, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमने यूज में लिए हैं। आई होप यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं।